हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप एएमयू एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपको बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट रहेगी जो साइंस वाले पोर्शन में है। आपके इसमें 15 क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन के लगभग आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पर आप लोगों को प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और इससे पहले हम 9th क्लास का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर सेल और टिश्यू ऑलरेडी हम आप लोगों को करा चुके हैं। एक इसकी पूरी सेपरेट वीडियो मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने थ्योरी की तरफ। जब हमारी ये 9th क्लास की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में मैं सारे के सारे जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी आराम से मिल सके। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हुए। तो यहाँ पर है थैलोफाइटा, और आपसे पेपर में आएगा कि थैलोफाइटा किस में रखा गया है, तो बोलेंगे थैलोफाइटा नहीं, एल्गाई को थैलोफाइटा में रखा गया है, ये समूह का नाम है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ वाटर, मतलब एल्गाई जो होते हैं किसी भी प्रकार का वाटर क्यों ना सही, ये सभी प्रकार के वाटर मिलते हैं, चाहे स्वच्छ वाटर हो, तालाब वगैरह हो या समुद्र वगैरह हो। ठीक है ना। नो प्रॉपर रूट्स स्टेम और लीव्स, तो आपको बता दें जो शैवाल है, शैवाल को इकाई बोलते हैं। इकाई के अंदर ना जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्ती होती है, ना फल होता है, ना फूल होता है, और ना ही बीज होता है। ठीक है, ये भी आप जान लें। अगला है दे डू नॉट हैव मैकेनिकल एंड कंडक्टिव टिश्यू, तो आपको बता दें इसके अंदर ना तो पोलेनकाइमा मिलता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका था टिश्यू में, और ना ही इसके अंदर जाइलम होती है, ना ही इसके अंदर फ्लोएम होती है, ये कुछ नहीं मिलता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे ग्रीन एल्गाई का कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, कारा, अल्वा, क्लोरेला, ये काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल हैं। क्लोरेला जो है अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जाते हैं वो व्यक्ति इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अल्वा जो है इसको समुद्री शैवाल कहा नहीं, समुद्री सलाद कहा जाता है। कारा जो होता है, कारा से ही बनता है काई, और काई को ही शैवाल बोलते हैं। क्लेडोफोरा जो होता है ये जो शाखा में विभाजित होता है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स जो आपका है ये तंतु में शैवाल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। स्पाइरोगारा जो है इसको तालाब का रेशम कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ब्राउन एल्गाई में फ्यूकस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और रेड एल्गाई में पॉलीसिफोनिया, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जो शैवाल होते हैं कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे, हरे शैवाल, लाल शैवाल और भूरे शैवाल, जिसको ब्राउन शैवाल बोल देते हैं। अब बात करते हैं हम ब्रायोफाइटा की। ठीक है, ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। Bryophytes are amphibians of plant kingdom as they complete their life cycle in both water and on land। आपको बता दें ये ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो जमीन पर भी रह सकते हैं, जो नम भूमि होती है, और ये पानी के ऊपर भी रह सकते हैं, इसलिए दोनों पर रहते हैं, इसलिए प्लांट के ये एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है ना। दे मेनली ग्रो इन डैम्प शेडी प्लेस, मतलब जहां पर छाया होती है, ठीक है, वहां पर ये ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना। दे आर एम्ब्रियोफाइट्स दैट डू नॉट हैव वस्कुलर टिश्यू नेदर जाइलम और फ्लोएम। आपको बता दें जो ब्रायोफाइट्स पौधे होते हैं ना तो इनके अंदर जाइलम पाया जाता है और ना ही इनके अंदर फ्लोएम पाया जाता है, इन दोनों में से कोई भी नहीं मिलता। ठीक है। नो ट्रू लीव्स एंड रूट्स, नो ट्रू लीव्स एंड रूट्स, तो आपको बता दें इनमें वास्तविक जड़ और पत्तियां भी नहीं पाई जाती हैं। इन ऑल टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, तो इनकी जो बॉडी है उसको हम गैमेटोफाइट बोलेंगे। लार्गर एंड मोर persistent and photosynthetically active which bears the sex organ. The plant are anchored to soil by rhizoid, तो आपको बता दें जो प्लांट है वो जुड़ा हुआ होता है सॉइल से, राइजॉइड्स की द्वारा जुड़ा रहेगा, और राइजॉइड्स जो होते हैं ये रूट्स की तरह वर्क करती हैं इनमें। The male sex organ are antheridia and female sex organ are archegonia। तो पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा
कि मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, तो बोलेंगे मेल सेक्स ऑर्गन होगा एंथेरिडिया होगा। क्या होगा? एंथेरिडिया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, तो बोलेंगे आर्चिगोनिया होगा। किसके अंदर होगा, तो बोलेंगे ये होगा हमारा किसके, अरे बताओ ना, आप बताएंगे ब्रायोफाइटा के अंदर। ठीक है, तो एंथेरिडिया ये मेल वाला सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनिया ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है ना। गेमेटोफाइट गेमेट प्रोड्यूस बॉडी ऑफ प्लांट, तो ये गेमेट को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। गेमेटोफाइट ये हैप्लॉइड प्रकार की होती है। स्पोरोफाइट्स ये क्या करेगी, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी ऑफ प्लांट, तो ये स्पोर को प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, काफ़ी इंपोर्टेंट है, पेपर में आप लोगों के पूछे जाते हैं। आपको बता दें, अगर आप 9th क्लास में हैं या नीट का आपको बेसिक चाहिए, तो नीट के बेसिक इससे बढ़िया आप लोगों को नहीं मिल सकता है। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बातें बताई गई हैं। तो आई थिंक आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। बस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे तो आप देखिएगा जरूर यहाँ पर एलेन्स। ठीक है, और ये बायोलॉजी, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई सी भी छोटी मोटी बुक उठाकर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा हो, ये डायरेक्ट आप लोगों को एलेन की जो बुक है वहाँ से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। टेरिडोफाइटा, तो आपको पता है पहले एल्गी आए, फिर ब्रायोफाइटा आए, फिर टेरिडोफाइटा आई थी। ठीक है, दे कंटेन वस्कुलर टिश्यू, मतलब इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा। वस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम विच हेल्प इन कंडक्टिंग ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। आपको बता दें वस्कुलर टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम रखे जाते हैं। जाइलम जो होगा वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, और जो फ्लोएम होगी वो न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। जब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करती है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में करती है, लेकिन जो वाटर जो होता है वो रूट से स्टेम की तरफ जाता है, मतलब कि वो सिर्फ अपवर्ड जाता है। ठीक है ना। द मेन प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स ऑफ स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड होती है टू एन जनरेशन एंड हैज रूट विच पेनिट्रेट द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर। तो आपको बता दें ये इसका जो मेन पार्ट होता है, मतलब मेन पौधा जो होता है वो स्पोरोफाइटिक टाइप का होता है, जो कि 2n है। ठीक है। मेन प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, मतलब इस पौधे के अंदर जड़, तना और पत्तियां जो होती हैं वो तीनों पाई जाती हैं। ठीक है, वो भी वास्तविक। दे प्रोड्यूस स्पोर इनसाइड स्पोरेंजिया, तो आपको बता दें स्पोर को बोलते हैं बीजाणु, तो इसके जो बीजाणु होंगे वो स्पोरेंजिया के अंदर मिल जाएंगे। मेल गेमेट्स नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो आपको बता दें जब इनको फर्टिलाइजेशन करना होता है तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसा ही ब्रायोफाइटा में भी देखा गया है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, इन सभी को मतलब कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। फ्रूट एंड सीड्स आर अब्सेंट, मतलब इनके अंदर ना तो फल मिलेंगे आप लोगों को और ना ही इनके अंदर आपको बीज मिलेंगे, दोनों नहीं मिलते। सेलेजिनेला, सेलेजिनेला को बोला जाता है क्लब मास। आपको बता दें यहां से एग्जाम्पल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा और बहुत अच्छे बनते हैं, तो हर एग्जाम्पल को आप अच्छे से पढ़ के जाना। यह है इक्विसीटम, इक्विसीटम को बोलते हैं हॉर्स टेल, तो हॉर्स टेल किसको बोलेंगे, इक्विसीटम को बोलेंगे, जो कि टेरिडोफाइटा में आता है, पेपर में आ चुका है। मार्सिलिया, एजोला, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस को बोलते हैं फर्न, और फर्न जो होता है किस में रखा जाता है, टेरिडोफाइटा में रखा जाता है। तो इस तरीके से इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे के सारे एग्जाम्पल इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम्पलों को पढ़कर नहीं याद करके जाइएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप रिवाइज बाद में आराम से कर पाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट पार्ट्स है। देखें ये है जिम्नोस्पर्म, ठीक है,
नेकेड जिम्नो को बोलते हैं नेकेड, स्पर्मा को बोलते हैं सीड। तो आपको एक बात बता दें, इसी को अनावर्त बीजी पौधे भी कहा जाता है, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म को। टुगेदर विद फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म द जिम्नोस्पर्म फ्रॉम द ग्रुप स्पर्मेटोफाइट सीड फाइटा प्लांट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। मतलब ये हमारे पास, आपको बता दें, जिम्नोस्पर्म जो होता है ये सीड को तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन आगे चलकर पता चलेगा आप लोगों को ये फ्रूट नहीं बना पाता, फल नहीं बनते इसके अंदर। जिम्नोस्पर्म बियर कॉर्न विच आर यूजली यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल मतलब एदर, मतलब इन दोनों में से एक मिलेगा, मेल और फीमेल में से कोई एक मिलेगा, तो ये यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है। ओव्यूल्स आर नॉट enclosed in ovary as in angiosperm but are born naked on leafy sporophytes of female corn. So that the term gymnosperm or naked seed or this group, ovules are produced side by side inside which female gamete and egg is produced. Male gamete fuse with female gamete in the ovules. तो आपको बता दें, जिनके अंदर ओव्यूल्स जो होंगे, ओव्यूल्स को हम बीजांड बोल देते हैं, वो तो इनके अंदर पाए जाएंगे और वहाँ से ये फीमेल गेमेट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये नेकेड सेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बीज के चारों तरफ कोई भी ओवरी का पार्ट नहीं होता, ठीक है ना। चलो, प्लांट आर यूजली एवरग्रीन। तो ये कैसे हैं, एवरग्रीन हैं। वुडली मतलब लकड़ियां अच्छी खासी मिलती हैं। पेरेनियल दे आर ट्री एंड श्रब, हाँ, तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। द शीड्स आर नॉट इनक्लोज इनसाइड फ्रूट, मतलब फल इनके अंदर नहीं होता, सिर्फ शीड होते हैं इनके अंदर। Instead they lie exposed over the megasporophytes। तो आपको बता दें, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, मेगास्पोरोफाइल्स वाला है, ठीक है। जाइलम लैक वेसल्स, मतलब जाइलम जो 4 प्रकार की होती हैं जिनमें से वेसल्स इसके अंदर नहीं होगा। एंड फ्लोएम लैक्स कैंपेनियन सेल इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो है इसके अंदर कैंपेनियन सेल्स फ्लोएम के अंदर नहीं मिलेगी और जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं पाई जाएंगी। ये भी पेपर में पूछा जाता है, बता के आइएगा। सम कॉमन जिम्नोस्पर्म आर पाइन, इसको बोलते हैं पाइनस का पौधा। रेडवुड किसको बोलेंगे, सिकुआ को कहा जाता है, और सिकुआ जो होता है बहुत ही ऊंचे लंबे लंबे पौधे होते हैं ये, ठीक है, पेड़ हैं। जूनिपर्स जूनिपेरस बोलते हैं, सेडार को सेड्रस बोलते हैं। Many gymnosperm yield timber, resin, tarpaulin and many other product like the dry fruit चिलगोजा। तो आपको बता दें, चिलगोजा के जो बीज होते हैं वो भी यहीं से मिलेंगे, है ना। तारपीन का तेल है वो पाइनस से मिल जाएगा, रेजिन, टिम्बर, सारी की सारी ये वाली जो चीज़ें हैं वो जिम्नोस्पर्म से ही हमको प्राप्त हो जाती हैं। तो एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि पढ़ने के बाद आप एक बार इनका रिवीजन खुद से भी कर सकें, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्या आप लोगों को ये वाली बात पता है, पता होनी चाहिए। आगे है एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियो का मतलब है कवर्ड एंड स्पर्मा का मतलब है सीड, मतलब इसका जो सीड होगा वो कवर्ड होगा, किससे, फ्रूट से, ओवरी से। ए टाइपिकल फ्लावरिंग प्लांट, तो आपको बता दें एंजियोस्पर्म को ही आवर्त बीजी पौधे कहा जाता है, और इसी को हम एक नाम और बोलते हैं, पुष्पीय पौधे बोल देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आवर मोस्ट फैमिलीज प्लांट लाइक पी, मैंगो, कोकोनट, वीट, राइस कम अंडर द ग्रुप कॉल्ड एंजियोस्पर्म। तो आपको बता दें, जो मटर है, मैंगो मैंजीफेरा इंडिका है, आम है, नारियल है, गेहूं है, चावल है, ये सब जो तुम खाते हो पीते हो, ये सभी कहाँ पे आएंगे, ये एंजियोस्पर्म के अंदर आएंगे, ठीक है। प्लांट्स आर डेसिडियस आर एवरग्रीन एनुअल बाय
biennial and perennial, and they many bee herbs, scrub and trees. These are called flowering plants. Sporophytes are aggregated to the flowering. तो आपको बता दें ये बिल्कुल सदाबहार पौधे की तरह हैं। एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय ये होते हैं। पेड़ के रूप में, हर्ब्स के रूप में, कई तरीके से रूप में मिलती हैं। The plants of this group produce seed inside an organ called ovary, which is modified to fruit. तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो बीज होगा, बीज ओवरी के अंदर होगा। ओवरी को अंडाशय बोलते हैं और वही अंडाशय आगे चलकर, ओवरी आगे चलकर फ्रूट में बदल जाती है। तो अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन द सीड, तो इनका जो भ्रूण होगा वो पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा? इनके सीड के अंदर। कोटिलेडोन आर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड सीड लिप बिकॉज इज मेनी इंस्टेंसेस दे emerge and become green when the seeds germinate. The cotyledon present a bite of pre-designed plant in the seed. The angiosperm are divided into two groups or classes. पहला है डाइकोटिलेडोन, दूसरा है मोनोकोटिलेडोन। आपको बता दें ये है द्विबीजपत्री पौधे, ये है एक बीजपत्री पौधे। एंजियोस्पर्म बियर सीड इनसाइड इन फ्रूट, तो आपको बता दें फ्रूट के अंदर सीड जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। डाइकॉट प्लांट हैव टू कोटिलेडोन, मतलब कि दो बीज पत्र होंगे, और मोनोकॉट जो होंगे उसमें एक बीज पत्र पाया जाएगा बीज के अंदर। तो आपको बता दें बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप लोगों को समझा दिया गया है। जब आप एक बार देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बता दें अभी मैं इनके करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ शायद आप लोगों को पता होगा। अभी मैं इनके थ्योरी करा रहा हूँ 9th क्लास की। जैसे 9th क्लास की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके जस्ट बाद आप लोगों के लिए मैं इनके क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। जब क्वेश्चंस लेकर आऊँगा तो क्वेश्चंस आपके तभी बनेंगे जब आप इनके यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का आएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।